उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र अब धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर जा रहे हैं। वजह है इनको बनाने वाले लोगों की संख्या में लगातार आ रही कमी। इन वाद्य यंत्रों को बनाने के लिए खास हुनर की जरूरत है और इस विधा को सीखने में भी नई पीढ़ी की कोई दिलचस्पी नहीं है। आज उत्तराखंड के लोकगीतों में भी अब इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग कम ही होता है। कुमाऊं की अगर बात करें तो यहाँ शादी समारोह में यह वाद्य यंत्र खूब लोकप्रिय माने जाते हैं, लेकिन इनको बजाने वालों की संख्या भी सीमित ही है। ढोल दमाओं की धुन तो अक्सर यहाँ ग्रामीण इलाकों में सुनने को मिलती है, लेकिन ऐसे कई वाद्य यंत्र हैं जो अब देखने को नहीं मिलते, जिसमें रण सिंह, तुरही और अब मशक बीन भी इसमें शामिल हो रहा है। मशक बीन को बजाने के लिए भी खास हुनर की जरूरत पड़ती है, जिसे नई पीढ़ी ने सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। रंगमंच से जुड़े कला प्रेमी जुगल किशोर पांडे ने इस विषय पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण की ओर ध्यान देने की बात कही है। एक प्रकार से यह विधा विलुप्त सी हो रही है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मशक बीन हमारे कुमाऊं के अंदर एक प्रमुख वाद्य यंत्र है और लगातार मशक बीन लोग सुनने के लिए दूर दूर से आया करते थे। वह विधा धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। ढोल दमाऊं हमारे जो वाद्य यंत्रों के रूप में प्रसिद्ध थे वो लगभग समाप्त होती जा रही है और लगातार हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हम गाँव में जाकर इन विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहें। जैसे हमारे शादी विवाह अन्य समारोह होते हैं, उनमें ऐसे वाद्य यंत्रों और उनको बजाने वालों को हम बुलाकर हम इस विधा को जीवित रख सकते हैं और संरक्षित कर सकते हैं। उत्तराखंड में कुछ ही लोग अभी ऐसे हैं जो पारंपरिक संगीत और इन वाद्य यंत्रों का संरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में लोक कलाओं को सहेज रही संस्था भावराग ताल पिछले कई सालों से इन्हें बनाने वाले लोगों को प्रोत्साहन देते आई है। इस संस्था के संस्थापक कैलाश कुमार का कहना है कि नई पीढ़ी का इस विषय में रुचि घटने और पुराने लोगों की संख्या में कमी आने से इन वाद्य यंत्रों पर विलुप्ति का खतरा है, जिसे संरक्षण की जरूरत है और उनकी संस्था पहाड़ की संस्कृति को बचाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ आपको लोक संस्कृति से जुड़े तमाम क्राफ्ट भी देखने को मिलेंगे। जो पुराने जो कारीगर हैं या जो पुराने इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले जो लोग हैं, और क्योंकि आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जो खाल से बने जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, हमारे जो लोक वाद्य यंत्र जो होते हैं, शायद उनकी जो संख्या बनाने वालों की वो बहुत कम रह गई है और बहुत सीमित हो गई है। और ये बहुत चिंतनीय विषय है कि आने वाले समय में कि शायद वो चीज़ भी न रहे हमारे पास में, वो लोग भी न रहे बनाने वाले। तो हम क्या करेंगे, मतलब हम क्या करें उसके लिए और क्या नए प्रयास होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस पर हम सभी लोगों को, आम जनमानस को और सरकार को ये है कि मिलकर सोचना पड़ेगा। उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ के संगीत और यहाँ के रहन सहन के कारण इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती है। आज लोक संस्कृति से जुड़े इन वाद्य यंत्रों के संरक्षण की जरूरत है, जिससे हमेशा इन वाद्य यंत्रों को जीवित रखा जा सके। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।